हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपको मैं आगे कराऊंगी। आज आपसे मैं बात करूंगी कि हमें जो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल है उसकी कॉस्ट कैसे कंप्यूट करनी है एक फर्म को। एंड यहाँ पर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल है इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी इस तरह के शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को एक सर्टेन पीरियड के बाद वो सारा पैसा रिपे करना होता है, रिडीम करना होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है एज इट इज़ सेम रहेगा जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराया हुआ है। यहाँ पर जो ये डी है, इस डी की जगह पहले आई था, इंटरेस्ट था, लेकिन डिबेंचर को हम इंटरेस्ट देते हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको डी लगाना है, आई का यूज़ नहीं करना। एंड इसमें आपका सिर्फ यही एक फॉर्मूला रहेगा, इसमें बिफोर आफ्टर टैक्स का कोई भी पंगा नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, इसमें आपको टैक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी गई होंगी। ठीक है, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से दिया जाता है, इसीलिए। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। ये फॉर्मूला आप एक बार पढ़ लीजिए, डी प्लस 1/n RV माइनस NP, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, फिर अपॉन में 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड इंटू 100। ठीक है, ये सारा मैंने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारा थ्योरी पोर्शन भी मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो लिंक आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, एंड स्क्रीन पर या फिर आई बटन में आपको वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, 12th इलिस्ट्रेशन की। देखिए, एक कंपनी इशूज़ 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ ईच, यानी जो कंपनी है वो 10,000 के प्रेफरेंस शेयर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, इशू कर रही है। शेयर्स 250 रुपीज़ का एक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, लेकिन ये 5% के डिस्काउंट पर इशू कर रही है और उसको 5 साल के बाद, यानी हम पार पर मानेंगे इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि कंपनी 5 साल के बाद पैसा अपने शेयर होल्डर्स को पार पर रिडीम करेगी। ठीक है, एंड जो फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है आपको 2% चार्ज करना है फेस वैल्यू के। अब यहाँ पर मैंने आपको सारा कंप्लीट कराया हुआ है, सेल प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, हमें कैसे फ्लोटेशन कॉस्ट को चार्ज करना है। अगर आपने लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। अब आप ये देखिए, 10,000 शेयर्स है, 250 का एक है, तो टोटल 25 लाख के शेयर हो गए, 25 लाख के शेयर हो गए। अब 25 लाख पर कंपनी 8% रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो 2 लाख का कंपनी डिविडेंड देगी। एन यहाँ पर है 5 ईयर्स, यानी कितने टाइम के बाद वो चीज़ रिडीम करनी है। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 25 लाख, जो 25 लाख के रिडीमेबल वैल्यू है, क्योंकि हमें 5 साल के बाद वो पैसा रिडीम करना है। अब जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी वो 2% की थी, जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी वो 2% की थी। ठीक है, अब 25 और ना, ये हमें पार फेस वैल्यू पर चार्ज करनी है, इस पर चार्ज करनी है, फेस वैल्यू पर चार्ज करनी है। 25 लाख के शेयर्स थे, तो पहले आपको जो ये शेयर्स है ये डिस्काउंट पर इशू किए हैं, कितने % डिस्काउंट पर इशू किए हैं, 25 लाख पर आपको 5% का डिस्काउंट चार्ज करना है। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट आएगा दैट इज़ 1,25,000। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आपको इस 25 लाख में से 1,25,000 माइनस करने हैं। ठीक है, तो आपका आएगा 23,75,000। ठीक है, अब 23,75,000 आपके एज इट इज़ रहेंगे। अब आपको ये 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। आपको अब 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो अब आपको ये 25 लाख पर 2% चार्ज करना है, ना कि 23,75,000 पर। ठीक है, तो अब आपको इस पे 2% चार्ज करना है, तो जब आप 25 लाख पर 2% निकालेंगे तो आपका आएगा 50,000। अब आपको इस 23,75,000 में से, आपको इस अमाउंट में से अब इस 50,000 को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 23,25,000 की वैल्यू। तो जो कंपनी की नेट प्रोसीड है दैट इज़ 23,25,000। अब आपके पास डिविडेंड भी है, कितने साल के बाद वो पैसा वापस देना है, n=5, वो भी वैल्यू है। जितना पैसा उठाया उतना ही पैसा वापस करना है शेयर होल्डर्स को, तो रिडीमेबल वैल्यू आपकी 25 लाख रुपए रहेगी। जो नेट प्रोसीड है ये हमने कैसे निकाला, ये आपको भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आपको सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ का एज इट इज़ फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आएगा डी 2 लाख प्लस 1/5 ब्रैकेट में रिडीमेबल वैल्यू दैट इज 25 लाख माइनस नेट प्रोसीड दैट इज 23,25,000 अपॉन 1/2 25 लाख प्लस 23,25,000 इंटू 100। देन आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 9.74%। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ने 15,000 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 400 रुपये का एक शेयर प्रीमियम पर इशू किया है और 9% जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड है। ठीक है, 10% के प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए हैं 5 साल के बाद, यानी कंपनी को 5 ईयर्स के बाद जो पैसा उठाया है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू वो रिडीम करना है पार पर। शेयर्स तो प्रीमियम पर इशू किए कंपनी ने जब पैसा रेज किया, लेकिन जब कंपनी पैसा वापस करेगी शेयर होल्डर्स को तो वो पार वैल्यू पर वापस करेगी पैसा, यानी वो 400 रुपये के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को वापस करेगी, उसमें कोई भी प्रीमियम ऐड नहीं होगा जब भी कंपनी उस पैसे को वापस करेगी शेयर होल्डर्स को। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, कंपनी ने प्रीमियम पर पैसा इशू किया, ठीक है, लेकिन जब कंपनी पैसा वापस करेगी अपने शेयर होल्डर्स को तो वो पार वैल्यू पर वापस करेगी, यानी वो 400 रुपये की वैल्यू पर पैसा वापस करेगी। फ्लोटेशन अमाउंट आपकी 2% है। इशू प्राइस, अब यहाँ पर बात आ गई इशू प्राइस की। ठीक है, मैंने हर बार कहा है कि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है एंड यहाँ पर डिविडेंड टैक्स लगाया गया है। ये 10% डिविडेंड टैक्स है जो डिविडेंड पर लगाया जाता है टैक्स। और अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो आप वो डिविडेंड टैक्स मेरे लेक्चर्स में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूँगी। अब फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, अब हमें सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। देखिए 15,000 शेयर्स है, 400 रुपये का एक है, तो टोटल 60 लाख के शेयर्स हो गए। 60 लाख पर कंपनी 9% का डिविडेंड दे रही है, दैट इज़ 5,40,000 का कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। अब यहीं पर ही हमने डिविडेंड टैक्स भी निकाल लिया। 5,40,000 है, 10% टैक्स लग रहा है डिविडेंड पर, तो जो टैक्स है वो डिविडेंड का टैक्स है, तो आप 5,40,000 का 10% ऐड कर दीजिए। 54,000 आप 5,40,000 में जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 5,94,000। 5 साल के बाद कंपनी को पैसा वापस देना है। अब आप देखिए, अब कंपनी जो है वो रिडीम करेगी पैसा, यानी जो कंपनी ने 400 रुपये के शेयर इशू किए 15,000 शेयर, ठीक है, तो यानी कंपनी ने 60 लाख के शेयर प्रीमियम अभी हम आगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो ये 60 लाख रुपए है यही आपकी रिडीमेबल वैल्यू होगी, क्योंकि कंपनी किस पर रिडीम कर रही है, कंपनी पार पर पैसा रिडीम कर रही है, यानी जितने का फेस वैल्यू, जितने का शेयर, ठीक है, उतने का ही उसको रिडीम करना है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। तो जो रिडीमेबल वैल्यू है वो आपकी कितनी हो गई, 60 लाख, यानी 60 लाख रिडीमेबल वैल्यू आपकी हो गई। अब आप देखिए नेट प्रोसीड। अब आपको ये नेट प्रोसीड कैसे निकालनी है, अब यहाँ पर लिखा गया था इशू प्राइस पर आपको 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है। ठीक है, कंपनी 10% के प्रीमियम पर शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि टोटल जो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बनती है वो 60 लाख बनती है। कंपनी प्रीमियम 10% का चार्ज कर रही है इशू करते वक्त, तो कंपनी की टोटल 66 लाख की वैल्यू हो गई। अब आपको इस 66 लाख पर 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो अब आप निकालिए 66 लाख का 2%। अब आपको 60 लाख का 2% नहीं निकालना, अब आपको 66 लाख का 2% निकालना है, तो वो आएगा 1,32,000। तो अब आपको 66 लाख में से 1,32,000 जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो आपको चार्ज करनी है। तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी दैट इज़ 64,68,000। तो ये आपकी हो गई नेट प्रोसीड। ठीक है, अब आपके पास डिविडेंड की रेट भी है 5,94,000 1/5, 60 लाख आपकी रिडीमेबल वैल्यू, 64,68,000 आपका नेट प्रोसीड। सारी फिगर्स को आपको पुट कर देना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देन you got the answer that is 8.3%। क्लियर, 8.03%। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि इसमें केस थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्या होगा, अब कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करेगी तो वो प्रीमियम पर पैसा वापस करेगी, ना कि पार पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो कंपनी है वो प्रीमियम पर पैसा वापस करेगी। ठीक है,
तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को ये वीडियो। हम मिलेंगे नए लेक्चर में, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन में, वो आपको मैं बिल्कुल ईजी करा दूंगी एंड इसका मैंने PDF भी बनाया जो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।